नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेस टू परीक्षा में। आज हम बिहार सीजीएल, एसएससी सीजीएल और अन्य एग्ज़ाम के ध्यान में रखते हुए हम मैथ्स में यानी क्वांट जो सब्जेक्ट है, सेक्शन है, उसमें आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ की बात करें, अगर पीटी हो, एसएससी सीजीएल का हो या फिर बिहार एसएससी सीजीएल का हो या फिर मेंस की बात करें, तो नंबर सिस्टम का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। काफ़ी आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम इस सेक्शन में हम आज बात करेंगे डिविजिबिलिटी को लेके। हम हर पार्ट को मतलब जो भी हमारा सेशन होगा लेक्चर का, वो हम छोटा ही रखेंगे ताकि आपको भी प्रॉपर तरीके से चीज़ें आप अपने एंड पे मैनेज कर सकें। छोटा छोटा सेक्शन में हम चीज़ों को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल बेसिक से डेप्थ तक की चीज़ों को हम प्रोवाइड करें ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए। इससे पहले ऑलरेडी हमने कल के वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन को डिजिटल सम के थ्रू कराया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो एक कंसेप्ट है। अगर हम बात करें कि अगर आपका एग्ज़ाम एक सेक्शनल टाइमिंग के साथ हो, जहाँ पे आपको एक नियमित टाइम में, एक फिक्स टाइम में आपको एक लिमिटेड क्वेश्चन, जैसे कि अगर हम सीजीएल की बात करें या फिर हम बैंक में भी देखते हैं, बैंक पीओ का एग्ज़ाम हो, क्लर्क का एग्ज़ाम हो, तो एक सेक्शनल टाइमिंग के साथ रहता है, दिया हुआ क्वेश्चन आपको करना होता है। तो उसमें आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो कैलकुलेशन फास्ट हो, उस पर्सपेक्टिव में हमने वो डिजिटल सम को सिंप्लीफिकेशन के पर्सपेक्टिव से हमने वो कराया है। कब हम उसे डिजिटल सम यूज़ कर सकते हैं, किस उसका कंसेप्ट क्या है, कहाँ से चीज़ें जो है डेवलप हुआ है उसका कंसेप्ट, सारी चीज़ों को हमने उस वीडियो में देखा है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। उसमें आपको शुरू से अगर डिजिटल सम देख रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें जो लास्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन है 8, उसको आप ज़रूर देखिए। हर क्वेश्चन एक अलग अलग डिजिटल सम के कंसेप्ट को उसमें क्लियर करेगा। इसलिए वो प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप समझते भी हैं तो आप, मेरा मानना है कि उस 8 क्वेश्चन को अपने एंड से बनाने का ट्राई कीजिए और फिर उस कंसेप्ट को अगर आप नहीं समझ रहे तो उस कंसेप्ट को एडॉप्ट कीजिए आप कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम पे। और नंबर सिस्टम में आज हम जब शुरू कर रहे हैं वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आपको, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 2 का हुआ या 3 का, 4 का, 5, 6, 8, 9, 10, 11, ये सब जो है का डिविजिबिलिटी रूल प्रॉपर वे में है। हम आगे बताएंगे कि क्यों हमने 7 को नहीं किया है काउंट, हमने 13 को नहीं किया है काउंट, क्यों हमने 17 को नहीं किया है। ये सब एक एक्सेप्शन है, स्पेशल केस है। तो ये सब के लिए भी हम अगर प्रॉपर वे में देखें कि इसका अगर हम डिविजिबिलिटी 7, 13 और 17 ये सब का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो काफ़ी वो कंसेप्चुअल चीज़ है। जितना देर में आप उसको डिविजिबिलिटी रूल का वो सारे प्रोसेस को यूज़ किया, उतना देर में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है हम प्रैक्टिस कराएंगे कि आपका जो सॉल्व करने का जो स्पीड है कोई भी एक्सप्रेशन को, वो फास्ट कैसे होगा। कब, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक्सप्रेशन है 2, 5, 6, 7, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना, अब देखिए इसमें तो क्या है ना कि सबसे पहले क्या कीजिए, इस पर एक जीरो लगाइए और इसको 2 से डिवाइड कीजिए। सिंपल बात है, जितना देर में आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए उससे ज़्यादा कम समय में जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक जीरो लगाइए, नीचे में 2 कीजिए। तो इस तरीके से हम जो है आपको कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। और सबसे पहले हम 7 और 13 और 17 इसका एक ट्रिक भी देखेंगे, कैसे शॉर्ट ट्रिक में हम उस डिविजिबिलिटी जो रूल है जिसमें हम उसको देखते हैं कि किस तरह से जो है प्लस माइनस करके जो है एक ऑस्क्यूलेटर, निगेटिव ऑस्क्यूलेटर और पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर के तहत हम 10th के मल्टीप्लायर के इर्द गिर्द लाते हैं। तो उसको अवॉइड करके हम कैसे चीज़ों को
फास्ट वे में करेंगे उसको भी इस वीडियो में हम समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका कोई दो नंबर दिया हो, वो दो नंबर के बीच में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है, कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, 4 रिमाइंडर दे रहा है। तो वो सारे कंसेप्ट जो है वो आपका डिविजिबिलिटी रूल से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो हम सारे रूल को करके हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक के बेस पे हम जो आपको सारे कंसेप्ट आपका इन्वॉल्व हो वैसे कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस सेट के तौर पे। आप उसके थ्रू जो है आपका सारा कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला है डिविजिबिलिटी रूल क्या है। पहले डिवाइड को हम डिफाइन करते हैं कि डिवीजन जब हम करते हैं उसमें क्या होता है। तो एक होता है डिविडेंड, एक होता है डिवाइजर, एक होता है आपका कोसेंट और एक होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अब जब बच्चे में अगर हम डिवीजन सीखते हैं तो हम इस तरह के प्रोसेस से चीज़ें करते हैं। यहाँ पे होता है डिविडेंड, यहाँ आपका होता है डिवीजर और यहाँ पे होता है कोसेंट, और जब डिवाइड होकर नीचे जो बचता है वो आपका होता है रिमाइंडर, ठीक है। अब इस चीज़ में एक चीज़ आपका हमेशा, जब भी आप डिवाइड करते हैं उसमें एक चीज़ हमेशा है कि ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है ये हमेशा क्या होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये जो है लेस देन डिवाइजर होगा, इक्वल टू नहीं होगा। इक्वल टू होगा 0 के या फिर डिवीजर के, इससे या तो छोटा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। दो ही केस हो सकता है रिमाइंडर का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि इसमें रिमाइंडर जो है, एक और चीज़ देखते हैं। रिमाइंडर जो है आपका वो हमेशा को एक जो होता है क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको जो है सारे नंबर का बारे में जो प्रॉपर जो है आपको ज्ञान होगा। नहीं तो अगर हम आपको उस तरह से चीज़ें नहीं है तो पहले हम नंबर को पूरा आपको हम बताएंगे कि कौन सा क्या नंबर होता है। जैसे रियल नंबर कौन होते हैं, आपके रियल नंबर कौन होते हैं। तो ये सब नंबर के बारे में आई होप कि आपको आइडिया होगा कि नॉन निगेटिव इंटीजर कौन होते हैं, ठीक है। चलिए, नॉन निगेटिव इंटीजर कौन होंगे। अगर हम बात करें नॉन निगेटिव इंटीजर, तो रिमाइंडर जो है नॉन निगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनाइट तक जाते हैं, ये आपका नॉन निगेटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें आइडिया होगा। इंटीजर किसको कहते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं, या फिर आपका रियल नंबर किसको कहते हैं। नंबर लाइन पर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो रियल नंबर हो गया, जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं उसको जो है रियल नंबर वो नहीं होते हैं। उसके बाद आपका काउंटिंग नंबर होते हैं। ये सब चीज़ें जो है आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए, हम पहला चीज़ हम देखते हैं इसमें डिवीज़न में। रूल 1 की बात करें कि अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है आपका n, ठीक है, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय d। अगर यह कोई नंबर है जो कि पूरा तरह से d से डिविजिबल है, मान लेते हैं n अपॉन d, ऐसा केस है। इस केस में आपका रिमाइंडर आपका 0 है,
तो अगर हम इस नंबर में अगर किसी भी इंटीग्रल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर n है तो इस नंबर में k क्या है, मान लेते हैं k कोई इंटीग्रल नंबर है, ठीक है। तो अगर हम k को अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो k इंटू एन, इसको अगर हम d से डिवाइड करेंगे, इस केस में हमारा भी रिमाइंडर क्या होगा, यह भी हमारा इस केस में भी 0 होगा। तो रूल पहला ये कहता है डिवीजन में कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो अगर पहले वाले नंबर में हम किसी भी इंटीजर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उस केस में वह नंबर कम्प्लीटली d से डिविजिबल होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर n डिविजिबल है, या क्यों, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर है जैसे कि 40 5 से डिविजिबल है, अगर हम क्या करते हैं कि 40 में हम 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 इंटीजर है, हम 5, क्या हुआ कि 5 ये तो ऑलरेडी 40 को डिवाइड कर ही रहा है, उससे इससे इसके रिमाइंडर पे किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 9 जो हम मल्टीप्लाई किए हैं 40 में, तो 40 ऑलरेडी 5 से डिविजिबल है, तो हमको 9 पे उसका कोई असर नहीं दिखेगा कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है, चेक करने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर यह एक्सप्रेशन देखते हैं तो यह क्या होगा एक्सप्रेशन 40 इंटू 9, अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक या तो 40 को डिवाइड कर ही रहा है, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका जो क्वोशेंट आएगा इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो यह रूल नंबर आपका 1 हुआ। यहीं पे अगर बात करें दूसरा रूल नंबर, रूल 2, रूल 2 क्या कहता है कि दो नंबर है, मान लेते हैं 2 नंबर, दो नंबर क्या है, एक है n1 और एक है आपका n2। n1 और n2 जो है दो नंबर है और इस केस में n1 भी जो है, अगर हम n1 की बात करें और n2 को बात करें, इसको एक नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लेते हैं n1 जो है आपका x से डिविजिबल है, ठीक है, और n2 भी जो है वो भी x से डिविजिबल है। ये दोनों केस में कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, दोनों केस में डिविजिबल है, n1 भी डिविजिबल है, n2 भी डिविजिबल है, दोनों केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अगर हम इस n1 को अगर n2 से ऐड कर दे तो भी हमारा, अगर हम डिवाइड करें इसको x से, तो भी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। मतलब कि अगर दो नंबर डिफरेंट नंबर है जो कि एक नंबर से अगर प्रॉपर कट रहा है, प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब हम दोनों नंबर को अगर ऐड करेंगे तो वो नंबर हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे अगर हम फाइनल रिजल्टेंट को जो समेसन है उसको अगर डिवाइड करेंगे x से, तो वो भी नंबर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, आपका रिमाइंडर उस केस में 0 आएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आपका मान लेते हैं 63 है और 72 है, अगर ये नंबर को हम 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये 63 भी 9 से कट रहा है, 72 भी 9 से कट रहा है, तो जब हम इस एक्सप्रेशन को ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो ये 5 और ये 135 को भी जब हम डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा कट के क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्वोशेंट हमारा 15 हो जाएगा, 15 टाइम्स में कट जाएगा। तो यही इसका रूल नंबर 2 में कहता है कि दो नंबर अगर किसी नंबर से स्पेसिफिक नंबर से डिविजिबल है तो उसका सम भी जो है उस स्पेसिफिक नंबर से डिविजिबल होगा। यह आपका कितना हुआ, रूल नंबर 2 हुआ। अगर हम बात करें इसमें रूल 3 की बात करें, अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं 3 नंबर लेते हैं, n1 n2 और n3, ठीक है। अब इसमें देखिए कि n1 अगर डिविजिबल है n2 से, ठीक है, अगर एक नंबर जो है एक दूसरे नंबर से डिविजिबल है, आपका इस केस में रिमाइंडर 0 है, और n2 जो है वो डिविजिबल है किससे, n3 से, इस केस में भी रिमाइंडर 0 है, कंप्लीटली डिविजिबल है।
मतलब n1 को अगर हम n2 से डिवाइड करें, n2 को n3 से डिवाइड करें, तब इस केस जब ऐसा सिनेरियो आता है तो इस केस में n1 जो होगा वो आपका n3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो रूल है ना, इसको अपने एंड पे अपना जो भी वर्ड है, वर्डिंग है, अपने छोटे से नोट्स में आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रूल फोर्थ क्या कहता है, रूल फोर्थ ये कहता है कि दो नंबर हैं n1 और n2। n1 और n2 जो है दो नंबर हैं, अगर ये दोनों जो है म्यूचुअली डिवाइड ईच अदर, ये जो है एक दूसरे को म्यूचुअली डिवाइड करता है, तो इस केस में क्या होगा, n1 जो होगा वो आपका n2 के बराबर होगा। एक दूसरे को डिवाइड करने का मतलब है कि n1 और n2 एक दूसरे के बराबर होगा। यह आपका हो गया डिवीजन का 4 इम्पोर्टेंट रूल, जिस पे जो है पूरा डिवीजन जो है एक तरह से 4-5 हुआ। एक तो आपका ये ओके यहाँ पे ना ये चीज़ भाई मिस हो गया, इसको हम दिखाते हैं, बताते हैं कि डिवीजन और इसमें क्या क्या एक्सप्रेशन जो है, ये जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड ये किसके बराबर होता है, ये होता है डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यह आपका एक कंसेप्ट है जिस पे डिवीजन जो है वो बेस्ड है। इस दोनों का मल्टीप्लाई और जो रिजल्ट आएगा उसमें इसका जो है समेसन, यह आपका डिविडेंड देता है। ठीक है, उसके बाद ये 4 रूल हो गए। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल को, कि हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी रूल। हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी, हम डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। तो पहला जो है, पहला हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है, देखिए, या तो आपका कोई भी एक्सप्रेशन है उसका यूनिट डिजिट जो है 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कुछ भी होगा यूनिट डिजिट, तो ये नंबर जो है आपका 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लेते हैं 6, 7, 2, 4, 8, ये ऑटोमेटिक लास्ट का डिजिट क्या है 4, ये 2 से डिविजिबल होगा। 7, 4, 8, 7, इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 का डिविजिबिलिटी। दूसरा है आपका डिविजिबिलिटी बाई 3। देखिए, हमारा जो ये हमने लॉन्च किया है, ये कोर्स हम चला रहे हैं, इसमें हमारा मोटिव है कि आपको पूरा बेसिक से एक्सट्रीम डेप्थ, जितना भी डेप्थ हो सकता है एक एग्जामिनर पूछ सकता है, हम वहाँ तक जाएं। हमारा ये नहीं कि सैलो चीज़ें हम करें, जो भी एग्ज़ाम में आए हम ट्रिक से डायरेक्ट उसको सॉल्व करें। ट्रिक्स याद करने के जो हम यहाँ पे ट्रिक्स आपको याद नहीं कराएंगे, आपको ट्रिक्स समझाएंगे कि ट्रिक्स बना कैसे है, कौन सा स्टेप है जो कि हम स्किप करने के बाद प्रोसेस को डायरेक्ट हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस सारे चीज़ों को जब भी हम आगे बढ़ेंगे, जो भी कंसेप्ट को हम करेंगे, जैसे कि हमने डिजिटल सम को भी कल देखा, ट्रिक्स जब यूज़ किए उससे पहले हमने ऑलरेडी चीज़ों को समझा, क्यों डिजिटल सम में 9 को हम 0 काउंट करते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे चीज़ें है। हमारा इस जो मैथ्स का जो सेशन है, मैथ्स का जो कोर्स है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं मैथ्स में, उसमें हमारा मोटो है कि पहले बेसिक कंसेप्ट को समझें, फिर बेसिक कंसेप्ट से हम ट्रिक पे कैसे जा रहे हैं, उन सारे चीज़ों को ऑटोमेटिक आप अपने एंड पे भी समझ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन जो हम आएंगे, जब अरिथमेटिक में आएंगे, तो क्वेश्चन को जो है हम 2 से 3 मेथड से हर क्वेश्चन को प्रयास करेंगे कि उसको सॉल्व करें,
ऑब्जेक्टिव भी अगर आपका हो गया कि ऑप्शन से भी हो, तो जितना ज़्यादा आपको तरीका हमें मिलेंगे उतना ज़्यादा हम आपको बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको हेल्प करे कि आपको कोई ना कोई मेथड प्रॉपर वे में समझ में आए, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री करते हैं कि इसका डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री का जो रूल है यह कहता है कि सम ऑफ डिजिट जो है, सम ऑफ डिजिट जो है वो अगर डिविजिबल होगा थ्री से तो नंबर क्या होगा, नंबर भी डिविजिबल होगा थ्री से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 21672 ये नंबर है। अब ये नंबर को हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये थ्री से डिविजिबल है या नहीं, तो हम इसके सभी डिजिट को हम ऐड करेंगे। 2 + 1 + 6 + 7 + 2, 2 और 3 2 और 1 3 और 6 9 और 7 9 और 7 16 और 2 18 18 थ्री से डिविजिबल है, तो यह जो नंबर होगा ये भी थ्री से डिविजिबल होगा। ठीक है, यह हमारा हो गया डिविजिबिलिटी बाय थ्री। तीसरा हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय फोर। फोर से क्या डिविजिबिलिटी का रूल है उसको देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर नंबर है, कोई भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन हटा देते हैं, कोई भी नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट देखना है हमको, लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4, तो उस केस को हम क्या कहेंगे, वो नंबर जो है, तब इस केस में यह नंबर क्या होगा, ये भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें 25687 अब ये नंबर है, इसको हमें पता नहीं, इतना लंबा एक्सप्रेशन है, बड़ा एक्सप्रेशन है, ये बड़ा नंबर को हम चेक करना है कि यह 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, वंस और टेंस का डिजिट क्या है 72, 72 4 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल ये 4 से डिविजिबल है 18 टाइम्स में। तो यह नंबर जो है यह भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा रूल, डिविजिबिलिटी रूल। अगर हम इसी के साथ बात करें फोर्थ में, डिविजिबिलिटी बाय 8। देखिए, 2 में हम यूनिट डिजिट को देखते हैं, कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। 4 में हम लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं, मतलब यूनिट और टेंस डिजिट को देखते हैं। ठीक है, 8 में क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे, 3 डिजिट को देखेंगे कि वो डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो ये इस डिविजिबिलिटी जो 8 है इसमें क्या करेंगे कि लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 8, तो वो नंबर जो होगा आपका, उस नंबर भी जो है वो भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। 8 के डिविजिबिलिटी में लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें 2 5 5 6 4 1 0 4, ये नंबर देखते हैं। अब ये नंबर को है कि हमको क्या करना है, हमको ये लास्ट का 3 डिजिट देखना है,
हम देखेंगे 104 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 से अगर 2 टाइम्स करें तो 8 कैरी हो गया 2, 23 टाइम्स जो है, सॉरी 13 टाइम्स आपका 13 टाइम्स जो है वो आपका वो 104 होता है। यह जो है 104 ये डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर जो है क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी में हम लास्ट का 3 डिजिट को देखते हैं। यही अगर बात करें 16 का, तो हम लास्ट के 4 डिजिट को देखेंगे। प्रोसेस वही है जो हमने बताया है 4 और 6 का, लास्ट का 4 डिजिट देखेंगे वो डिविजिबल है या नहीं 16 से। तो अगर होगा तो नंबर भी डिविजिबल होगा 16 से, अगर नहीं होगा तो नंबर डिविजिबल नहीं होगा 16 से। तो ये भी आपका 16 से हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 5 में एक ही चीज़ देखना है आपका, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपका 0 या 5 होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी डिजिट होगा यूनिट डिजिट पे तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 0 और 5 हुआ तो 5 से वो डिविजिबल होगा। अगर 10 होगा, डिविजिबिलिटी बाय 10 अगर देखना है तो यूनिट डिजिट केवल 0 होगा। ठीक है, यही अगर 15 को देखना है तो इस केस में नंबर जो है वो आपका 3 या सॉरी या नहीं 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 का डिविजिबिलिटी। अब हम आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9, इस केस में क्या कहते हैं, सम ऑफ डिजिट जैसे 3 में किए थे वैसे ही इसका भी सम ऑफ डिजिट निकालेंगे। सम ऑफ डिजिट जो है वो चेक करेंगे कि वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो होगा कि यस डिविजिबल है तो उस केस में वो नंबर क्या होगा, नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय 9, वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ये आपका हो गया 9 का। यही अगर 99 की बात करें तो 99 में क्या है ना कि या तो 99 का अगर करेंगे तो देखिए ये 9 और 11 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके लिए हमें 11 का जो है चेक करेंगे कि 11 का से क्या डिविजिबिलिटी रूल है। जैसे एक देखते हैं 9 का ये हो गया। अगर हम 99 का देखें, अगर 99 का देख लेते हैं, उससे पहले चलिए हम बात करते हैं 11 का, दोनों एक ही साथ कंसेप्ट देख लेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। तो इसमें क्या है ना कि अल्टरनेट जो डिजिट है उसको हम ऐड करेंगे। जैसे कि अल्टरनेट डिजिट क्या है, एक डिजिट जो है ऑड प्लेस पे होगा, एक डिजिट इवन प्लेस पे होगा। तो हम जो भी नंबर डिजिट का सम जो है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, यह जो है या तो 0 हो या और डिविजिबल बाय 11 हो। अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम क्या देखेंगे कि उसके ऑड प्लेस पे जितने भी डिजिट है उसको हम चेक करेंगे
उसको हम ऐड करेंगे, फिर इवन प्लेस पे जितने भी डिजिट है उसको भी ऐड करेंगे। अब दोनों को माइनस करेंगे। देखिए माइनस किस में करेंगे, ऑड प्लेस से, क्योंकि स्टार्टिंग किससे हो रहा है, ऑड से, तो ऑड से इवन को माइनस करेंगे। उस केस में देखेंगे कि हमारा जो लास्ट जो डिफरेंस आया है वो 0 है या फिर 11 से डिविजिबल है। अगर ये दोनों केस में कोई आता है तो वो नंबर क्या होगा, उस केस में वो नंबर जो होगा वो आपका 11 से डिविजिबल होगा। वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। तो ये जो है इसका डिविजिबिलिटी का है। जैसे मान लेते हैं आपका एग्जांपल अगर देखें तो 1331, देखिए ये नंबर है, तो इसमें यह हो गया ऑड प्लेस, यह भी हो गया ऑड प्लेस, और यह हो गया आपका दोनों इवन प्लेस। तो ऑड प्लेस पे क्या है 1 + 3, आपका क्या हो गया 4। इवन प्लेस पे क्या है 3 + 1, ये क्या हो गया 4। दोनों को माइनस डिफरेंस किए तो क्या होगा, माइनस किए तो ये 0 आ गया। तो ये नंबर जो है आपका 11 से डिविजिबल है। यही अगर बात करें 1 2 3 2 1, अब देखिए इसमें क्या है 1 3 1, क्या है 3 और 2, एक सेकेंड 1, यह नंबर दिया हुआ है 1 3 1 2 3 2 1 1। इसमें क्या है ना कि एक ये 1 हो गया, 2 हो गया और 2 हो गया, तो आपका क्या हो गया ऑड नंबर पे क्या क्या हो गया 1 + 2 + 2, ये क्या हो गया 5। इवन पे क्या हो गया, इवन पे हो गया 1 + 3 + 1, ये भी क्या हो गया 5। डिफरेंस अगर निकाले तो ये हो गया 0। तो ये नंबर जो है वो आपका 11 से डिविजिबल होगा। ये हो गया 11 से डिविजिबल। अब यहीं पे हम बात करते हैं 19 का। जब हमने बात किया कि 19 का, तो डिविजिबिलिटी बाई 19 में दो रूल आपको बताते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 99, एक तो होगा कि नंबर जो है, दो केस हैं, एक तो नंबर जो है 9 एंड 11, या दोनों से डिविजिबल होगा, 9 से भी हो 11 से भी हो। या फिर दूसरा इसका है कि नंबर को जो पेयर में हम मतलब कि जैसे करें x y z a b c d e, तो इस पेयर पेयर में अलग करेंगे d e b c z a x y, तो x y + z a + b c + d e, ये देखेंगे कि यह 99 से डिविजिबल है या नहीं। अगर इसके बाद भी अगर पेयर आता है तो उसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई मान लेते हैं यहाँ पे ए और होता तो इधर ए हम सिंगल डिजिट में करते, पेयर में नहीं है तो उसको सिंगल में छोड़ेंगे। जब भी हम पेयर बनाएंगे हमेशा पेयर याद रखिएगा राइट साइड से बनाएंगे। कोई भी एक्सप्रेशन हो, किसी भी क्वेश्चन के अगर पेयर बनाने की बात हो तो कोशिश, उसका रूल क्या है, हमेशा जो नंबर का पेयर होगा, चाहे वो पेयर बनाना हो, ट्रिपलेट बनाना हो, 4 डिजिट का बनाना हो पेयर, सब जो है वो राइट साइड से ही स्टार्ट होगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें 99 के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल है 757845, ठीक है 757845। अब क्या है ना कि एक तो पहले देखते हैं 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, 29 और 7 36, समेसन कितना आ गया 36। 36 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है। यही नंबर को अगर 11 से चेक करें तो 5 और 8 13, 8 5 13 और 13 5 18, माइनस 4 7 4 11 और 7 18, 0 आ गया, तो ये 11 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब ये नंबर तो हो गया कि 99 से डिविजिबल है। हम जो ये बताए हैं कि इस प्रोसेस से भी हम 99 चेक कर सकते हैं कि 99 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे 45 78 और 75 ऐड करेंगे, 75 78 और 45, 5 10 और 8 18, 7 14 18 और 1 19। अब देखिए कि 19 है, ये भी अब
3 डिजिट में, अगर आपको आइडिया नहीं है कि ये तो 2 टाइम्स 99 का 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, अगर आपको आइडिया नहीं है कि 198 99 से कट रहा है एक, इसको फिर से एक बार कर दीजिए, 98 और एक अकेला सिंगल है तो आ गया 99, तो ये नंबर जो है 99 से डिविजिबल है। ठीक है, ये आपका हो गया 99 से। यही अगर 399 है, मतलब कि 3 9 है, इससे चेक करना है, तो इस केस में हम क्या ट्रिपलेट लेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे 3 डिजिट का, और 3 डिजिट का बात है, कोई भी 2 डिजिट का ऑड बच गया या फिर सिंगल डिजिट का, उसको सबसे राइट साइड में, सबसे लेफ्ट साइड में उसको ऐसे ही काउंट करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह अगर 4 9 है तो इसमें 4 डिजिट को हम पेयर करेंगे, और जो ऑड बच जाएंगे 3 डिजिट का, 2 डिजिट का या यूनिट डिजिट का, मतलब सिंगल डिजिट का, उस सब को हम सेपरेट से उसको ऐड करेंगे। तो ये हो गया आपका 99 का। अब आता है स्पेशल केस, 11 भी हो गया। अब आता है स्पेशल केस 7 17 7 13 17 19। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि आप जब डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो ये नंबर का जो डिविजिबिलिटी रूल है बताने में हमको नहीं है, पर कम्प्लेक्स है, जितना आप उसमें घुसिएगा उतना ही आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो आपके लिए फिर ये डिविजिबिलिटी रूल उतना उपयोगी भी नहीं है। आप डायरेक्ट उसको मैनुअल वे में आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि देखिए डिविजिबिलिटी जितना आगे जाते जाएगा, जब हम उस तरह से नंबर आएगा जो कि स्पेशल केस हो गया, तो ऐसे केस में आपको मैनुअल डिवाइड करना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हम जैसे कि निगेटिव ऑस्किलेटर हो गया या पॉजिटिव ऑस्किलेटर हो गया, जिसमें हम टेंस के जो मल्टीपल है, जैसे 10 का मल्टीपल को 10 21, जैसे कि 7 का देखते हैं, तो 7 में क्या है, 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 होता है। ठीक है, 21 को क्या लिख सकते हैं, 20 + 1। ठीक है, तो 20 + 1 लिख सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं 2 × 10 + 1। तो इसमें इसका जो ऑस्किलेटर है वो 2 हो गया, 7 का जो ऑस्किलेटर है वो हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। और यह 2 क्या होगा, निगेटिव ऑस्किलेटर है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो पॉजिटिव ऑस्किलेटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका, सॉरी, ये जो 2 हो गया आपका निगेटिव ऑस्किलेटर हो गया एक्सप्रेशन। तो ऐसे कर करके इसमें एक प्रोसेस है। इसके बाद ये ऑस्किलेटर को जो है माइनस किया जाता है उस नंबर से, फिर जाके आपको, तो ये एक कन्फ्यूजन है। जब तक कि आपका पूरा प्रैक्टिस नहीं होगा, आप बेटर है कि आप उसको मैनुअली वे में ही आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी डिवाइड कीजिए। जैसे हमने 11 का बताया है, एक और चीज़ है हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि 3 डिजिट का जो 1 है इसको हम राइट साइड से स्प्लिट करेंगे ट्रिपलेट में। ठीक है, 11 का एक और हम आपको बताते हैं। 11 का हमने कहाँ गया 11, हाँ, सम ऑफ डिजिट और ऑड प्लेस और इवन प्लेस का देखें, 11 और 111, इसका जो है हम चेक करते हैं। एक अल्टरनेट मेथड हम बताते हैं आपको, जो कि शॉर्टकट आपको काम आएगा। जैसे देखिए 11 का डिविजिबिलिटी है और 111 का डिविजिबिलिटी है। एक्सप्रेशन लेते हैं A B C D E F, यहाँ पे लेते हैं A B C D और F। ये 6 डिजिट का नंबर है। इसमें क्या करते हैं ना कि इसमें हम पेयर बनाते हैं। पहले पेयर किधर से बनाएंगे, हमेशा पेयर राइट साइड से बनाएंगे। तो EF + CD + AB। अगर कोई ऑड बचेगा तो उसको सिंगल डिजिट में हम ऐड करेंगे। अब इसको ऐड करने के बाद ये चेक करेंगे कि क्या इसका रिजल्ट जो है को हम अगर 11 से डिवाइड करें तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। आपको चेक करना है तो एग्जांपल लीजिए। हमने ऊपर में ये नंबर लिया है 757 845, 757 845। पेयर बनाइए
पेयर क्या होगा 45 78 प्लस 75। जब हम ऐड करेंगे तो कितना आया था, क्योंकि पेयर तो यहाँ पे बनाए थे, ये ऐड किए थे तो 198 आया था। 198 को फिर से हम करेंगे, पेयर करेंगे तो 98 प्लस 1 कितना आया था 99। 99 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, यह नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो ये भी एक तरीका है कि पेयर बना के सबको दो दो डिजिट टू डिजिट का पेयर बनाइए, उसको ऐड कीजिए और उसके बाद चेक कीजिए रिजल्ट जो है वो 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा, नहीं है तो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम बात करें 111 की, तो 111 में क्या है ना, ट्रिपलेट को लेते हैं, जैसे DEF प्लस ABC। अब इसका जो रिजल्ट आएगा उसको चेक करेंगे कि यह 111 से डिविजिबल है या नहीं। अगर इस केस में रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो हमारा यह नंबर क्या होगा 111 से डिविजिबल होगा। आइए इसको चेक करते हैं। 757845। अब देखिए 845 प्लस 757, 7 5 12, 5 4 9 1 10, 8 7 15 1 16। अब ये भी अभी भी डिविजिबल नहीं है तो 602 प्लस 1 क्या आ गया 601। इसको अगर 111 से डिवाइड करें तो ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो यह नहीं होगा, क्योंकि 6 से करेंगे तो 666 होगा, तो यह नंबर 111 से डिविजिबल नहीं होगा। अब है कि 111 से डिविजिबल का हम एक एग्जांपल लेते हैं, बाई 111। ऐसे 111 3 एक है तो उसके लिए हम ट्रिपलेट का कॉम्बो ले रहे हैं, ट्रिपलेट का पेयर ले रहे हैं। यही अगर 4 डिजिट होगा तो उसमें हम 4 डिजिट का पेयर लेंगे। देखिए 5 का डिजिट होगा तो 5 डिजिट का पेयर लेंगे। अब इतना हाई में जो है आपका डिविजिबिलिटी रूल लगाना ये सब उतना बेनिफिशियल नहीं है। यहाँ तक 111 तक चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 111 में एक नंबर लेते हैं 5798765543, ठीक है। ये नंबर को हम करते हैं 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं 543 876 579। ऐड करते हैं 543 प्लस 876 प्लस 579। इसको ऐड करते हैं 9 6 15 8 3 18 1 8 7 15 4 19 1 6 14 5 19, ये हो गया। अब हमारा है कि अब इसको चेक करना है कि 111 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए अब 111 से अभी भी 3 डिजिट से ज़्यादा है तो इसमें एक बार और लगा लीजिए। तो 3 डिजिट आपका 998 हो गया, तो 998 प्लस 1 क्या हो जाएगा 999। 111 से कम्प्लीटली डिविजिबल है 9, तो यह नंबर जो है हमारा 111 से डिविजिबल होगा। ऐसे अगर 4 डिजिट का होगा तो हम 4 डिजिट कर लेंगे, ऐसे ही ऐड करेंगे 4 डिजिट का। अगर वो 4 डिजिट से ज़्यादा हो गया तो उसमें एक बार फिर हम ये प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे, ठीक है। ऐसे ये चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए 7 11 13 ये सब का कुछ शॉर्टकट है, हम उसको एक बार आपसे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं शॉर्टकट किसके लिए 7 11 और 13। देखिए 11 का तो हमने ऑलरेडी 2 मेथड देखा, सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, फिर उसके बाद रिजल्ट जो है 0 आया या फिर 11 का डिविजिबल आया तो 11 से डिविजिबल होगा। या फिर राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाइए, सारे डिजिट को ऐड कीजिए, अगर वो जो रिजल्ट है वो आपका 11 से मल्टीपल डिविजिबल है तो आपका नंबर 11 से पूरे तरीके से डिविजिबल होगा। उसके बाद ये है शॉर्टकट, इसमें क्या है कि अगर कोई भी नंबर 7 11 या 13 से डिविजिबल होगा, तब जब कोई भी नंबर होगा जिसका उसका जो लास्ट का 3 डिजिट है, मान लेते हैं जैसे XYZ ABC यह नंबर है, ठीक है। XYZ ABC 6 डिजिट का ये नंबर है। इसमें जो है लास्ट का 3 डिजिट को देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट क्या है, लास्ट 3 डिजिट हमारा क्या है ABC, ठीक है।
अब ए बी सी का बचा हुआ नंबर कितना है, बचा हुआ डिजिट कितना है, रेस्ट डिजिट, रेस्ट ऑल डिजिट, मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 3 है तो 3 नहीं, अगर 8 है, 9 है, 10 है, बचा हुआ जितना भी डिजिट है सब को क्या होगा, एक्स वाई जेड, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ए बी सी माइनस एक्स वाई जेड। अब हम देखेंगे कि यह नंबर जो है, रिजल्ट जो है वो हमारा 7 से डिविजिबल है या नहीं, 7 से, 11 से या 13 से डिविजिबल है, तो वो नंबर जो है वो भी आपका 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगा। चीज़ को समझे, मान लेते हैं कोई भी डिजिट है, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 4 डिजिट सबका नंबर है, तो अगर हम 4 डिजिट का भी नंबर है, जैसे मान लेते हैं 131 है, 1331 है, लास्ट का 3 डिजिट कितना है, लास्ट का 3 डिजिट है 331, तो 331 में से बचा हुआ डिजिट कितना है, 1, तो इसको घटाएंगे 330, 330 7 से डिविजिबल है, नहीं है, 330 11 से डिविजिबल है, तो है, तो 11 से यह नंबर डिविजिबल होगा, 13 से है तो नहीं है, तो यह नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे ही इसका है, जैसे कि अगर एग्जांपल में बात करें 13912 जो है 139118 ये नंबर है, क्या कीजिए लास्ट का 3 डिजिट है 118, तो उसके पहले क्या है 139, उसमें से 118 माइनस कीजिए, कितना आएगा 1 2, यह नंबर 7 से डिविजिबल है तो बिल्कुल, तो यह नंबर 7 से डिविजिबल होगा, 11 से नहीं है तो 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं है तो 13 से नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है आप इसको शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, अगर कोई भी नंबर हम चेक करना चाहें कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर हम एक नंबर है उसको हम चेक करते हैं 13 से भी, ये नंबर को चेक करते हैं। अब ये नंबर में लास्ट का 3 डिजिट कितना है 375, तो हम क्या करेंगे 12478 में से 375 को माइनस करेंगे और हमारा जो वैल्यू आएगा 30121 यह वैल्यू आएगा। अब ये वैल्यू को चेक करना है कि ये 7 11 13, अगर 13 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, 13 से कर रहे हैं तो 13 से डिविजिबल है क्या नहीं, तो इसको एक बार और एक्सप्रेशन यूज कीजिए 12103, तो इसको एक बार और एक्सप्रेशन यूज कीजिए, लास्ट का 3 डिजिट 103, यहाँ से 12 माइनस कीजिए 1 9, क्या है रिजल्ट 91, 91 13 से चेक करेंगे तो कर जाएगा 13 7 या 91, ठीक है। तो यह नंबर जो है हमारा 13 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी का जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थे जिससे कैलकुलेशन आपका फास्ट हो सकते हैं, कोई भी ऑप्शन को पर पहुंचने पे, आपके आंसर पे पहुंचने के लिए आपको जितना हेल्पफुल था उस सारे रूल्स को हमने इसमें कवर किया है डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस है शॉर्टकट का 7 11 13 का, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ्स क्या है कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। फिर भी अब आपको अगर कहीं पे भी परेशानी अगर लगेगा किसी भी रूल में, रूल पोजीशन में, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, हम उस चीज़ को अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा, अगर आप इससे कुछ भी चीज़ें आप सीखे हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आपको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि यह जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 का अगर एग्ज़ाम जो होने वाला है, या फिर हम एसएससी सीजीएल जहाँ पे आप सेक्शनल टाइमिंग का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, लाइक बैंक के एग्ज़ाम जैसे होते हैं, तो वहाँ पे आपका कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। आपको क्वेश्चन जो है ट्रिक पे नहीं है, आपका अपना एक जो है डेवलप किया हुआ आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए एक टीचर जो है ट्रिक, कोई भी टीचर ट्रिक अगर बता रहा है तो आपको ट्रिक समझ में आ रहा है, ट्रिक याद करके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ट्रिक समझ में आना चाहिए तभी आप बेटर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। याद कीजिएगा, कभी भूल जाएगा, ट्रिक जब एक बार समझ जाइएगा, आप समझ जाइएगा कि इस तरह प्रोसेस से चीज़ें सॉल्व होगी तो आप कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, हम नंबर सिस्टम के आगे के चीज़ों, इसके बेस पे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हमें लगेंगे
प्रैक्टिस के लिए, जिसमें कि सारे जो है रूल पोजीशन आपका क्लियर हो जाए, तो हम उसको करेंगे। आगे हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को भी आगे करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम नंबर पे तरफ हम बढ़ेंगे। नेचुरल नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ये सब नंबर को समझते हुए हम आगे पूरे जो है काफ़ी डेप्थ तक हम जाएंगे। नंबर सिस्टम में जितना बेसिक है, उस बेसिक के ऊपर हम जितना भी हार्ड से हार्ड, एडवांस टू एडवांस लेवल हो सकता है, वहाँ तक हम ले चलेंगे, जहाँ तक की पॉसिबिलिटी हो पाए, जिससे कि आपको कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। इसलिए इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए और इस सीरीज़ को भी फॉलो कीजिए। जो भी चीज़ें इसमें बताई जा रही है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस देखिए, ज़्यादातर प्रैक्टिस आपको नहीं हो, आपको जो है एक थीमेटिक वे में आपको एक कंसेप्ट के बेस पे आपको एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसमें डेटा चेंज करके आप उससे ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास भी थोड़ा टाइम का एक कमी रहता है, तो हम जितना कोशिश कर पा रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी चीज़ें जो है वर्किंग के साथ जो ये सब चीज़ें थोड़ा मैनेज करना होता है, मैनेज जितना हो पा रहा है। ठीक है, अगर हमें जब भी टाइम मिलेगा कि हम एक लंबा, जैसे नंबर सिस्टम पूरा कवर होगा, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपको 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन, जितना हमसे लगेगा कि कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट इसमें कवर हो जा रहे हैं, उतना हम आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी सफिशियंट होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।